इंडिया के आसपास क्या सिचुएशन चल रहा है अभी, तो सबसे आसान जो है वो मुझे लगता है कि हमारे नेबरहुड में यानी कि श्रीलंका में चल रहा है। तो फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि श्रीलंका में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। इस पैनल में इंटरव्यू देने के लिए बैठे थे, पैनलिस्ट किस प्रकार से बिहेव कर रहे थे, उनका आचरण क्या था, कैसा था? अल्पसंख्यकों के लिए मतलब क्या प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सवाल थे। उसके बाद अल्पसंख्यकों के लिए हम क्या मैं स्पेशल कर सकती हूँ। ऐसे सवाल हम जानना चाहेंगे जो आपके समक्ष रखे गए थे। सिर्फ सवाल इसलिए जानना चाहेंगे क्योंकि जो अभ्यर्थी आने वाले हैं उनके लिए कुछ चीज़ें उसमें से निकल कर मिल सके। मगध पे वो लोग गए कि मगध कहाँ है, क्या है। मगध से काफ़ी सवाल 5-7 सवाल हमारे से आए। मेरे से ज्ञान मस्जिद पे पूछा गया। एलन मस्क जो भी ट्विटर का अधिग्रहण करने जा रहा है उस पर पूछा गया। चूँकि फीमेल हो तो फीमेल से ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा गया। फीमेल के बारे में जितने भी सुरक्षा से संबंधी, भ्रूण हत्या से संबंधी एक्ट बनाए गए हैं तो उसके विषय में पूछा गया। बीपीएससी के इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ अंदर हो रहा है, अंदर की बातें निकलवाने के लिए देखिए एक अभ्यर्थी हमारे साथ खड़ी हैं। क्या नाम है आपका? साक्षी प्रिया। साक्षी, किस प्रकार का माहौल अंदर मिल रहा है? अंदर बहुत ही बढ़िया माहौल है, बहुत ही कोऑपरेटिव लोग हैं और बहुत अच्छे से सारा कुछ हो रहा है मैनेज। तो जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं उनका व्यवहार किस प्रकार से रहा? वो तो बहुत ही बढ़िया व्यवहार है। मतलब मुझे लगता है कि जो लोग मॉक देते हैं उससे भी बहुत बढ़िया माहौल है। मतलब मॉक में फिर भी हम थोड़ा डर जाते हैं, बट यहाँ तो बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को कंफर्टेबल कराया जा रहा है। और अगर कोई डर भी रहा है तो उसको बोलते हैं कि बेटा आप डरो मत, आप थोड़ा पानी पी लो या जो भी कुछ है। तो माहौल तो बहुत बढ़िया है। किस प्रकार के सवाल रखे गए थे आपके समक्ष? सवाल मोस्टली जो होते हैं वो हॉबी बेस्ड होते हैं और उसके बाद ऑप्शनल से जुड़े सवाल होते हैं। थोड़ा बहुत करंट अफेयर भी पूछा है उन लोगों ने और थोड़ी पॉलिटी, थोड़ी ज्योग्राफी, बस। ऑप्शनल से सवाल रखे गए थे? हाँ। किस प्रकार के सवाल थे? मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स है, तो उन्होंने ये पूछा था कि इंडिया के ग्रेट मैथमेटिशियंस कौन है। और उसके बाद बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे जैसे एलसीएम के बारे में। बहुत बेसिक मैथ्स क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था। हाँ। और किसी प्रकार के वैसे क्वेश्चन जो सिचुएशन बेस्ड हो? नहीं, मेरे से तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बस मेरी जो सर्विस प्रेफरेंस थी उसके बारे में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? एक्चुअली उन्होंने ये पूछा था कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो बीपीएससी ने ये मेरे से पूछा कि जो बिहार पुलिस सर्विस है, ठीक है, उसमें क्राइम जो है और लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें के बारे में मेरे से पूछा था कि चोरी वगैरह होता है तो क्राइम में आता है कि किस में आता है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, इस तरीके का। हॉबीज से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे? नहीं, हॉबी से मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा। बस मेरी हॉबी सिंगिंग है तो उन्होंने पूछा कि जो नेशनल एंथम क्या है। तो बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। अच्छा, पूरे इंटरव्यू के दौरान कौन सी चीज़ें टफ रही आपके लिए? बहुत, मतलब इंटरव्यू बहुत टफ नहीं था, बहुत आसान। मतलब ऐसा कहें कि बहुत ही जनरल क्वेश्चंस ही आए थे। अगर किसी को करंट का प्रॉपर नॉलेज है और अपने सब्जेक्ट पे पकड़ है तो उसके लिए बहुत आसान रहा होगा। कुछ ऐसे सवाल हम जानना चाहेंगे जो आपके समक्ष रखे गए थे। सिर्फ सवाल इसलिए जानना चाहेंगे क्योंकि जो अभ्यर्थी आने वाले हैं उनके लिए कुछ चीज़ें उसमें से निकल कर मिल सके। अब हर अभ्यर्थी के लिए तो अलग अलग सवाल होंगे, बट बेसिक ये है कि जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो एटलीस्ट उसके एडिटर का नाम आप देख लेना। और उसके बाद जो करंट में चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अभी आसपास में श्रीलंका में चल रहा है, यूक्रेन में चल रहा है, तो ये सारी बहुत बेसिक चीज़ है, ये पता होनी चाहिए हम लोगों को। और बिहार के करंट में थोड़ा क्या चल रहा है, थोड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ थोड़ी होगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपसे करंट में क्या पूछा गया था? उन्होंने मेरे से ये पूछा कि इंडिया के आसपास क्या सिचुएशन चल रहा है अभी, तो सबसे आसान जो है वो मुझे लगता है कि हमारे नेबरहुड में यानी कि श्रीलंका में चल रहा है। तो फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि श्रीलंका में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो फिर मैंने सारे प्रॉब्लम्स बताए जो क्या प्रॉब्लम है। आखिरी सवाल, इंट्रो के दौरान किस प्रकार से था पूरा प्रक्रिया? हाँ, उन्होंने मेरे से इंट्रो किया नहीं, बस उन्होंने सिंपल पूछा कि आपने ग्रेजुएशन कब किया, आपका ऑप्शनल क्या है, बट ऐसे कुछ उन्होंने मुझे बोला नहीं कि आप इंट्रोडक्शन दें अपना। मतलब ऐसा कुछ नहीं था। साक्षी, समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? ज्योति। किस प्रकार से अंदर माहौल मिल रहा है? हम बहुत अच्छा वहाँ पे गए तो बहुत एकदम रिलैक्स कर दिए मैम। और उन्होंने पहला यही सवाल किया कि आपने ग्रेजुएशन कब किया है, और हमारे ऑप्शनल और ग्रेजुएशन का विषय पूछा। और दोनों सब्जेक्ट से कुछ सवाल हुए। फिर कुछ इधर उधर के सवाल, बिहार में महिला सशक्तिकरण से सवाल हुए। अच्छा, ऑप्शनल में क्या क्या पूछा? ऑप्शनल में उन्होंने पूछा कि आप अपने ऑप्शनल में जो मेरा हिंदी साहित्य है तो उसके अलावे कुछ साहित्य में रुचि रखते हो या नहीं। तो मैं बोली कि वैसे तो मैं नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि कुछ समकालीन साहित्यकार के नाम बताएं, तो मैं बताई। और उसके बाद वो लोग इतिहास से प्रश्न पूछे हैं
नहीं पूछा उन्होंने कि आप किस यूनिवर्सिटी से हो, तो मैं बोली कि मगध यूनिवर्सिटी से हो। तो मगध पे वो लोग गए कि मगध कहाँ है क्या है, मगध से काफ़ी सवाल 5-7 सवाल हमारे से आए, तो मैंने उनको और हिस्ट्री से क्या कुछ पूछा गया? हाँ वही मगध में हिस्ट्री फिर चले गए लोग, अच्छा। मगध में हिस्ट्री चले गए और बस वही। और फिर इधर आए तो आरटीआई हमसे पूछा गया। हाँ आरटीआई पूछा गया, बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या प्रयास हो रहे हैं, बस वो उस तरीके का। बिहार से कितने क्वेश्चन थे? वही महिला सशक्तिकरण पर कि सरकार क्या कर रही है और क्या करना चाहिए। करंट भी आपके समक्ष रखे गए? करंट नहीं, बहुत करंट नहीं। एक मलाला यूसुफजई को जो नोबेल प्राइज़ मिला था तो वो कहाँ की थी, ग्रेटा थुनबर्ग के बारे में पूछा गया। थोड़ा बहुत पूछा गया। हॉबीज पर भी सवाल हुए? नहीं हॉबीज पे नहीं। अच्छा, कौन कुछ ऐसे सिचुएशन टाइप के भी सवाल होते थे? नहीं सिचुएशन तो नहीं पूछा उन्होंने पूछा कि आप पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, तो जब मैं बताई कि तो उन्होंने कहा कि आप ये क्यों चुनी है, बाकी क्यों नहीं चुनी है, तो मेरे जो रीजंस थे मैंने वो बता दिए। तो क्या पोस्ट प्रेफरेंस पर और ज़्यादा सवाल हुए? हाँ उसमें मैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में मैं दी थी, तो उन्होंने कहा कि हम अल्पसंख्यकों के लिए मतलब क्या प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सवाल थे। उसके बाद अल्पसंख्यकों के लिए हम क्या मैं स्पेशल कर सकती हूँ, उन्होंने बस वो सवाल किए। अच्छा, इंट्रो को लेकर के भी कुछ नहीं इंट्रो के लेके कुछ नहीं, मतलब बहुत कूल कर दे रहे हैं। मुझे तो वहाँ पे प्यास लगने लगी, तो मैं उनसे अनुमति लेकर के पानी पी ली। अच्छा, मतलब एकदम फैमिलियर माहौल मिल रहा है। घर से भी अच्छा बहुत। जो मैम थी इतना मुस्कुरा के बात कर रही थी कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनसे पहली बार मिले हैं। अच्छा, जो भी अभ्यर्थी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए कुछ संदेश आपकी तरफ? हाँ बिल्कुल एकदम बेफिक्र होकर के आएँ और एकदम कूल रहें और ज़्यादा पढ़ने उड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस करंट जो न्यूज़ है उस पर अवेयर रहें और बाकी अब तक आपने जो भी पढ़ा है बस उन्हीं सबसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरव्यू आपका हो गया। क्या नाम है आपका? शशि कुमार शशि जी। शशि जी, अंदर क्या माहौल है? बहुत अच्छा कूल, पूरा प्रेशर रिलीज है कि जैसे पहले मन में सोच गए थे कि इस तरह की बात होगी, प्रेशर पूरा बना हुआ था, लेकिन वैसा कुछ नहीं। अंदर में बिल्कुल शांत माहौल है। जो इंटरव्यू ले रहे हैं जो सर, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से इंटरव्यू देने के लिए बोल रहे हैं। एकदम साधारण डिस्कशन हो रहा है, अच्छा, बातचीत हो रहा है, प्रेशर कुछ नहीं है। अंदर प्रेशर नहीं है, बाहर आपका जो परफॉर्मेंस है वो वहाँ दिखाना है बस। अच्छा, किस प्रकार के सवाल अंदर रखे गए थे? वो जो करंट इशू है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, अच्छा, हाँ, जैसे मेरे से ज्ञान मस्जिद पे पूछा गया। एलन मस्क जो भी ट्विटर का अधिग्रहण करने जा रहा है उस पर पूछा गया। अपना आपका जो पर्सनल हॉबी है, इंटरेस्ट है, रुचि है, उससे पूछा रहा। अच्छा, आपको ज्ञान भाभी से मेरे मन में एक ख्याल आया कि ये तो कंट्रोवर्शियल टाइप का सवाल है, तो किस तरीके से इसे आपने डील किया? जवाब देना होगा, जो फैक्ट है उसको ये करिए। तो अभी तक के फैक्ट को लेकर के भी तरह तरह की बातें आ रही हैं, तो किस प्रकार से आपने जवाब रखा? मैं जवाब जानना चाहता हूँ, जितना थोड़ा बहुत ही। मैं ये बोला कि जैसे दो पक्ष का विवाद है। हिंदू पक्ष कहना है कि पहले वो मंदिर था शिव का, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय पुरातत्व विभाग, उस पर खुदाई न्यायालय द्वारा उसको आदेश दिया गया, खुदाई संपन्न हुआ, शिवलिंग मिला। अब न्यायालय भी बोल रहा है नमाज वहाँ पे होगा, जहाँ पे जो शिवलिंग मिला है उसको संरक्षित किया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा। यही मुद्दा है। अभी फिर न्यायालय अब आगे बताएगी क्या होगा। कुछ ऑप्शनल से सवाल आपके लिए? ऑप्शन है, हिस्ट्री से था। ऑप्शनल से था? हाँ। किस प्रकार के सवाल थे? जो चर्चित सवाल है, जैसे मेरा हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री से नेशनल मूवमेंट से था। हॉबीज़ के बारे में? हॉबीज़ पूछ रहे हैं, हॉबीज़ के बारे में पूछ रहे हॉबीज़ के बारे में आपसे पूछा गया है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा जॉब प्रोफाइल से भी हैं क्या आप? हैं। हाँ, जो प्रोफाइल से उससे कितने प्रकार के सवाल थे? उससे आपका जो सामान्य तौर पे जो जॉब का जो नेचर है, चुनौती है, या करंट में जो इशू है, उसी से पूछा जा रहा है। अच्छा, कुल मिलाकर के अगर ये देखा जाए कि अंदर का माहौल भी अगर ठीक रहता है और कुछ ऐसे टफ सवाल जब आपके समक्ष आ जाते हैं तो क्या करना चाहिए? संतुलित रहना चाहिए, संविधान के तहत रूल रेगुलेशन से बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ, मतलब आपको सरकार के विरोध में भी नहीं जाना है, किसी संवैधानिक संस्था के विरोध में। संतुलित उत्तर दीजिए, संतुलित रहिए। जहाँ नहीं जान रहे हैं उसको उस पर बरगलाने की कोशिश मत कीजिए इंटरव्यूअर को। मतलब तुक्का मत लगाइए। तुक्का मत लगाइए। आप सीधे सॉरी सर, मैं इस पर अभी नहीं स्पष्ट हूँ, मैं नहीं जान रहा। अच्छा,
इसके इंटरव्यू में जो लोग और अभी पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? मैं यही कहूँगा कि जो आपका नॉलेज है, जो आपका पहले से पढ़ा हुआ है, और वहाँ प्रेशर लेने की बात नहीं है। वहाँ आप जितना एक्सप्रेस कर पाते हैं, शब्दों का चयन कर पाते हैं, अच्छे अच्छे शब्दों का, मतलब कीमती शब्दों को वहाँ रखिए, और जो कम्युनिकेशन स्किल है वहाँ पे दिखाइए, बाकी और कुछ नहीं। बाकी और कुछ नहीं। इसकी तैयारी कितना टफ है आपके लिए, कितना टफ रहा था? तैयारी एक्चुअली में मैं बोलना दूसरे जॉब से हूँ, तो मेरे को टाइम नहीं मिला। मेरा फर्स्ट डे आज था, तो मैं कुछ दूसरे प्रकार के कार्यों में बिजी था, लेकिन 10 से 15 दिन काफ़ी है। तैयारी कर लिया था। काफ़ी कर लिया। अच्छा, पढ़ाई कितनी देर करते थे? क्योंकि अब चूंकि दूसरे प्रोफाइल से भी हैं तो वर्किंग भी उसी प्रकार से होगा। हम लोगों का जो नेचर ऑफ जॉब है बहुत टफ है, तो उसी में से वक्त निकालते थे 3-4 घंटे मुश्किल से। 3-4 घंटे में बीपीएससी क्लियर? हाँ हाँ, पहले से पढ़ा हुआ है। हाँ। अभी उसको सिर्फ शार्पनेस बढ़ाना है उसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू। जब मैथमेटिक्स था तो उससे सवाल किया गया है। हॉबी से कुछ पूछते हैं, पर मुझसे नहीं पूछा गया हॉबी के बारे में। करंट से रिलेटेड क्या पूछा गया? करंट से आज का न्यूज़पेपर अगर पढ़ा है तो उसे कोई 3 जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो बताइए, ऐसा पूछा गया है। और ये जो आप पोस्ट प्रेफरेंस दिए थे, हाँ। उससे रिलेटेड कुछ? मुझसे तो नहीं पूछा गया है उसके विषय में, पर पूछते हैं ऐसा सर लोग। बिहार से रिलेटेड कुछ सवाल? ज्योग्राफी? हाँ, बिहार के चिन्ह, उसके बिहार का चिन्ह क्या है और उसका फूल क्या है, राजकीय फूल, ये सब पूछा गया है। बेसिक नॉलेज बिहार के बारे में जो कुछ भी है वो सब पूछा गया है। कोई सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन सिचुएशन से रिलेटेड? सिचुएशन फीमेल, मैं चूँकि फीमेल हूँ तो फीमेल से ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा गया। फीमेल के बारे में जितने भी सुरक्षा से संबंधी, भ्रूण हत्या से संबंधी एक्ट बनाए गए हैं तो उसके विषय में पूछा गया है। सिचुएशनल क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा गया। हॉबी से रिलेटेड? हॉबी हॉबी से रिलेटेड मुझसे पूछा नहीं गया है, वैसे पूछते हैं सर लोग, पर मुझसे नहीं पूछा गया। अच्छा, ऑप्शनल से किस प्रकार के सवाल रखे गए थे? ऑप्शनल से पहले पूछे कि आपने ऑप्शनल ये क्यों लिया, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट अलग था तो, और उसके बाद जो उन्होंने पूछा, जैसे शेरशाह सूरी के बारे में पूछा, फिर फीमेल के बारे में कि नेशनल मूवमेंट में कौन कौन इम्पोर्टेंट फीमेल थी जो इन्होंने अपनी भूमिका निभाई, और कुछ इंसिडेंट के बारे में कि चौरा चौरी क्या हुआ, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब के बारे में पूछा। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड? आर्ट एंड कल्चर से तो मुझसे नहीं पूछे हैं। अच्छा, महिला सशक्तिकरण को लेकर के कोई उस टाइप का कंट्रोवर्शियल या फिर फंसाने वाला सवाल? नहीं, फंसाने वाला सवाल तो नहीं पूछे हैं, पर एक्ट के बारे में पूछे हैं कि भ्रूण हत्या से संबंधी हमारे देश में जो एक्ट है उसके बारे में बताइए। अच्छा, बिहार गवर्नमेंट से जुड़े कुछ सवाल रखे गए थे क्या? हाँ, वो जो बिहार अभी जो इनिशिएटिव ले रहा है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बनाने का, उसके विषय में पूछे हैं। औद्योगिकरण के विषय में जो कुछ हो रहा है इनिशिएटिव, उसके विषय में थोड़ा बहुत पूछे हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों को लेकर के पेपर में जो न्यूज़ आ रहा है बस वही, कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं पूछे या खुद बोलेंगे बताइए क्या चल रहा है? हाँ, वो पूछे हैं कि पेपर का न्यूज़ बताइए, तो उसके बारे में जब मैंने बताया तो उसमें से वो 1-2 क्वेश्चन पूछे कि क्या सब चल रहा है, बस ज़्यादा कुछ डीपली नहीं पूछे मेरे से। और कोई ऐसा जो आप याद हो क्वेश्चन सवाल ऐसा? हाँ, उन्होंने पूछा था जनरल क्वेश्चन बिहार का, वो मैंने बताया आपको पहले, बिहार का राजकीय चिन्ह और फूल, उसके बारे में पूछा उन्होंने। और भ्रूण हत्या से संबंधी एक एक्ट बनाया गया है तो उसके बारे में पूछा। सब्जेक्ट क्या रहा आपका? मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट मैथ्स था, हालांकि उससे उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा, बस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फंक्शन क्या होता है बस इसके बारे में पूछा। और कुछ सवाल थे ऑप्शनल से? हाँ, ऑप्शनल से नहीं, मेरा ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से। क्या था? ऑप्शनल हिस्ट्री से था, तो हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, हिस्ट्री से किस प्रकार के क्वेश्चंस रखे गए थे? हाँ, हिस्ट्री से बस जितने भी पीरियड होते हैं सारे से, मेडाइवल से, फिर मॉडर्न से क्वेश्चन पूछे गए थे। फीमेल के बारे में भी पूछा गया, नेशनल मूवमेंट में उसका योगदान और बाकी सारी चीज़ें जो उसमें इंसिडेंट वगैरह हुए। क्या नाम है आपका? जी नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी सर। वाह, नीतीश कुमार, बड़ा चर्चा चल रहा है इस नाम का आजकल। क्या हालचाल है इंटरव्यू के अंदर का? ठीक है सर। हैं? ठीक है। किस प्रकार के सवाल रखे गए थे? ऑप्शनल से और जो ऑनर्स का सब्जेक्ट है वहाँ से। ऑप्शनल में किस तरीके का? ऑप्शनल में हमसे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी
और बिहार की नदी के बारे में पूछा अच्छा, गया। बिहार की नीतियों के जी, बारे में पूछा गया था, नदी नदी नदियों के बारे जी, में। सर। अच्छा, और कोई टफ सवाल जो आपने लीव कर दिया, छोड़ दिया हो? जी नहीं सर, फिर संविधान से रिलेटेड सवाल पूछे गए संविधान से थे। नीति निर्देशक तत्व, उससे सवाल पूछे नीतीश जी, गए। आप जिस पैनल में इंटरव्यू देने के लिए बैठे थे, पैनलिस्ट किस प्रकार से बिहेव कर रहे थे, उनका आचरण क्या था, कैसा था? बहुत बढ़िया बिहेवियर कर रहे थे, मतलब जो कंफर्टेबल हम महसूस कर रहे थे। अच्छा, आप वेरी कंफर्टेबल थे, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं थी? पहले हम आए, बोले आप रिलैक्स हो जाइए, हम रिलैक्स हो गए। हम फिर बोले कि रिलैक्स, हम बोले जी सर। इंटरव्यू देने जाने से पहले कितना हिचक था आपके अंदर? हिचक तो नहीं था, बस थोड़े समय के लिए था, लेकिन अंदर गए सब कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। अच्छा, हॉबीज से भी कुछ सवाल रखे गए थे? नहीं नहीं, कोई ऑप्शनल में किस प्रकार के सवाल कुछ बताएंगे? ऑप्शनल में बताया तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी और बिहार की नदी के बारे में। यही सब था। हाँ जी। नीतीश जी कितना देर पढ़ाई करते थे बीपीएससी क्रैक करने के लिए? इसमें सबका अलग अलग कैपेसिटी होता है। आप अपना बता दीजिए। मैं 8 घंटे एवरेज। 8 घंटे का हाँ एवरेज जी, मान करके हाँ आप जी। चलते थे। इंटरव्यू के लिए कैसे अपने आप को खुद को तैयार किया आपने? मॉक दिए हैं अलग अलग जगह। अलग अलग जगह हाँ जी, जी। मॉक टेस्ट दे रखा है पहले जी से? जी सर। वहाँ से हेजिटेशन आपका दूर? जी जी सर। तो जिन लोगों को अभी आना है यहाँ इंटरव्यू के लिए, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? बस कॉन्फिडेंट रहिए, बस यही कहेंगे। कॉन्फिडेंट रहिए, भरोसा बनाए रखिए बस। अपने ऊपर? हाँ जी सर। उसके बाद सब कुछ ठीक ही होगा। जो भी अभ्यर्थी हैं जो आपको देख रहे हैं, वो चाहेंगे कि कुछ आप ऐसा यूनिक चीज़ बता करके जाइए जो लोग अंदर की बातें बाहर नहीं बता पाते। बस यही कहेंगे, कॉन्फिडेंट रहिए, और क्या हम बता सकते हैं। और कुछ ज़्यादा नहीं बता सकते। करना तो आप ही को पड़ेगा। हाँ। बस यही चीज़। बाद बाकी कुछ पैनलिस्ट ऐसे होते हैं जो आपके विषयों में से ज़्यादातर सवाल पूछने लगते हैं, या फिर जॉब प्रोफाइल से ज़्यादातर सवाल पूछ, क्या ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ तो मेरे साथ नहीं हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। क्या नाम हुआ आपका? इंटरव्यू अंदर कैसा था? जो पैनलिस्ट थे आपके साथ, उन पर किस प्रकार का आकलन रहा आपका? देखिए, बाहर तो बहुत लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू में काफ़ी प्रेशर रिलीज किया जाता है या प्रेशर लोग उसमें डराया जाता है, ऐसा था नहीं। अंदर काफ़ी अच्छा माहौल था, तो देख के लगा कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड है उन लोगों के पास, जो हम लोग को भी अच्छे से कोऑपरेट करता है बोलने के लिए। आपको जैसे मुझसे बोलेंगे कि नहीं आप अच्छा है तो बोलिए, समय देते हैं काफ़ी। समय भी आपके पास रहता है। अच्छा, किस प्रकार के सवाल रखे गए थे आपके सामने समक्ष? रिलेटेड था तो 2-3 कैंडिडेट से मैं बात कर चुका हूँ, तो क्या ज़्यादातर ऑप्शनल से ही सवाल रखे जा रहे हैं? अभी जा 1 घंटे में हो गया। ऑप्शनल से ज़्यादा और करंट अफेयर से? भैया थोड़ा दूर से थोड़ा अच्छा, पूरे इंटरव्यू के दौरान क्या चीज़ें टफ रही? अभी तो 10 से 15 मिनट का होता है, 20 मिनट डॉक्यूमेंटेशन होता है, कोविड जांच होता है, एक्सरे होता है, तो काफ़ी 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है। बैठने की जब मैटर सोचने को लगता है कि नहीं कुछ पहले होना हमारा इससे तो अच्छा होता है, बैठ जाएंगे आप तरह तरह की बातें दिमाग में आती है, लेकिन जो मेन व्यू है वहाँ से हटेंगे। मतलब अगर किसी अभ्यर्थी को टाइम टेकिंग ज़्यादा लेना पड़ रहा हो तो आप ध्यान भी केंद्रित रखें, इधर उधर ना सोचें। वही है कि टाइम टाइम जितना निकाल आप बैठेंगे, बात करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में लगाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं नर्वस फील कराएगा। ये होता है कि हम गए अंदर, 10 मिनट के बाद मेरा इंटरव्यू है, इंटरव्यू हम दे दिए, इंटरव्यू करने के लिए जितना डॉक्यूमेंटेशन आप कराने कराइए, टेंशन नहीं होता है। यहाँ होता है कि फेस करने वाला इंटरव्यू में जाकर, तो हम ये सब कर रहे हैं, इसके बाद हमको फेस करना तो काफ़ी थोड़ा उल्टा लगता है। अच्छा, हॉबीज से भी सवाल हाँ, अभी आएंगे उस पर। कुछ हॉबीज से भी सवाल रहे क्या? हाँ। अच्छा, सवालों का पैटर्न जरा बताएंगे ताकि आने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं इंटरव्यू के लिए उनके लिए कुछ सहूलियत हो जाए।
समय कैसे निर्धारित करना है कि आप बताइए कि 24 घंटे का अंतर होता है जो पुरुष से पश्चिम पूर्व जाने के लिए वो होता है, इसके बारे में बताइए। साथ में इसकी योजना के बारे में, साथ में इसकी जो आया मतलब जो पार हो गया है दूसरा है उसके बारे में बताइए कि उसमें काम करा फिर राजकीय पसंद है, राजकीय राजकीय क्या बोलते हैं चिन्ह पूछे हैं, फिर बताया कि बर्गर का पेड़ बोले कि नहीं आप थोड़ा और भी कॉल कीजिए और इसके अगल बगल कोई बात नहीं बिहार से छोड़ के फिर भारत की कर रहे हैं। भारत में दक्कन प्लेट काम क्या है, ज्वालामुखी क्या है, आदि के भी हाँ ऑप्शनल दूध अच्छा बिहार से कुछ जो चिन्ह होते हैं वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट हाँ नहीं मतलब ज़्यादातर ऑप्शनल से ही पूछे जा रहे हैं, तो इस बार की आप ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से पूछेंगे दोनों से क्वेश्चन सब उठा के रख दिए। चलिए ओवरऑल जो भी अभ्यर्थी अब यहाँ इंटरव्यू के लिए आने वाले हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? यही है कि जितना भी सब्जेक्ट है जितने में आप घूम रहे हैं तो हो सकता है कि आप अपने ऑप्शनल पे अच्छा खासा कमांड रखते हैं, क्योंकि ऑप्शनल अपने यहाँ के हो सकता है फैक्टर बन जाए। ऑप्शनल फैक्टर बनाइए और अच्छा करके आइए। उसके लिए एक है कि हम जो अच्छा करके आए उससे अच्छा तो बीपीएससी के एक से बढ़कर के एक कैंडिडेट आ रहे हैं, अंदर क्या कुछ माहौल चल रहा है उस पर चर्चाएं हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बाद बाकी जो आने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए एक सहूलियत बन सके और उनके लिए क्या पैटर्न है, किस प्रकार से अंदर बातचीत की जा रही है, कैसा बॉडी लैंग्वेज रखना है, किस प्रकार के सवालों को छोड़ना है, किस प्रकार से अपना बिहेव रखना, ये तमाम मसलों पर हम खास तौर पर इसलिए बात कर रहे हैं ताकि आप भी एक सामान्य स्थिति में होकर के जाइए, किसी प्रकार का कोई प्रेशर न लीजिए। फिलहाल हमारे चैनल पर आप बने रहिए, दूसरों तक भी वीडियो पहुँचाइए ताकि उन्हें भी खबर देखने के बाद कम से कम कुछ तो फ़ायदा हो जाए। नमस्कार।